छात्रों देखिएगा, व्हाट आर द क्वांटम नंबर्स ऑफ हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सोडियम। सोडियम में हमें सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखेंगे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p6 हो गया और 3s में इलेक्ट्रॉन एक है। इसी की सबसे हाईएस्ट एनर्जी होगी। अब इसी के बारे में हमें चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू निकालनी है। देखिए n की वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं 3, यह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 लिख दिया मैंने। L की वैल्यू आप जानते हैं, S के लिए, S सबसेल के लिए L की वैल्यू 0 होती है। M की वैल्यू क्या हो जाएगी? L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। S की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव 1/2। ये सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन कहिए या आप हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू है। फिर है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड का रूल क्या होता है, मैं आपके लिए सिंपल भाषा में बताऊंगा। माना कि हमारे पास में p सबसेल की ये 3 ऑर्बिटल है। p सबसेल का फॉर्मेशन 3 ऑर्बिटल से मिलके होता है, px, py और pz। अगर हमें इनमें p4 इलेक्ट्रॉन भरना है तो कैसे हम भरेंगे? देखिए 1 2 3, जब इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले आ जाएगा तब तक इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी। जब हमें खाली ऑर्बिटल मिलना बंद हो जाएंगी तब जो है चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। ये मैंने p4 में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग जो है हुंड रूल के अनुसार से की है। अब डेफिनेशन क्या है? वे सबसेल जिनकी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है। ये p सबसेल है, ये 3 ऑर्बिटल हैं, इनकी एनर्जी सेम है। पहले इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद में ही पेयरिंग शुरू होगी। यही हुंड ने बताया था। अब आप समझे p सबसेल में जो है, p सबसेल में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग जो है चौथे इलेक्ट्रॉन पर होगी। देखिए 1 2 3 तो अनपेयर्ड रहे, लेकिन जब चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तब पेयरिंग होगी। अगर आप d की बात की जाए, d ऑर्बिटल 5 तो 1 2 3 4 5, d ऑर्बिटल में पेयरिंग कब होगी? छठे इलेक्ट्रॉन के आने पर। और अगर f की बात की जाए, f सबसेल में 7 ऑर्बिटल होते, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, इसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग 8वें इलेक्ट्रॉन पर होगी। तो आप ध्यान रखें p ऑर्बिटल में पेयरिंग चौथे इलेक्ट्रॉन पर होगी, p d ऑर्बिटल में छठे इलेक्ट्रॉन पर होगी और f में 8वें इलेक्ट्रॉन होने पर ही पेयरिंग होगी। तो यही हुंड का नियम था कि वे ऑर्बिटल जिनकी ऊर्जा सेम होती है उनमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। जब उनके लिए खाली ऑर्बिटल मिलना बंद हो जाएगा उसके बाद में ही पेयरिंग शुरू होगी। अब ऐसा होता क्यों है? रीजन क्या है ऐसा कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके बाद में ही पेयरिंग शुरू क्यों होगी? तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज होता है और सेम चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं।
रिपल्सन करते हैं। इसीलिए जहाँ तक संभव होता है वो एक दूसरे से दूर रहना पसंद करते हैं। इसीलिए उनमें पेयरिंग पहले नहीं होगी। जब खाली ऑर्बिटल मिलना बंद हो जाएगी तभी उनमें पेयरिंग होगी। जैसे कि आप देखिए पी ऑर्बिटल 3 है, अब हमें P2 इलेक्ट्रॉन भरना है। हम इकट्ठे P2 नहीं भरेंगे क्योंकि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये एक दूसरे को रिपल्सिव करते हैं, अर्थात एक दूसरे से दूर रहना पसंद करते हैं। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर आएगा। तो ये कारण है इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज वाले एक दूसरे से दूर रहना पसंद करते हैं, इसीलिए इनमें पेयरिंग पहले नहीं होगी। जब यहाँ भी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा उसके बाद में अगर हमें P4 भरना है तब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये हुंड का नियम था। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है वो देखिए। इसके आधार पर डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक को ज्ञात करते हैं, अनुचुंबकीय और प्रचुंबकीय। जैसे कि P4 हमारे लिए इलेक्ट्रॉन भरना है। वैसे तो रूल ये है 1 2 3 और 4। इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वहाँ पे पैरामैग्नेटिक होता है। तो हुंड के अनुसार से ये पैरामैग्नेटिक हो गया। लेकिन आप ऐसा ना करें कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, तो ये तो रॉन्ग प्रोसेस है, हुंड के अनुसार से तो है नहीं। तो इसकी कैसी नेचर हो जाएगी, डायामैग्नेटिक जो है, क्योंकि इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। ठीक है, तो इसके आधार पे डाया और पैरामैग्नेटिक की जानकारी होती है। पीडीएफ सबसेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी इसकी भी जानकारी होती। देखिए एस में तो केवल एक ही ऑर्बिटल होती है, तो इसमें तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। लेकिन पी में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग कैसी होगी वो हमें हुंड रूल बताएगा। पहले 1 2 3 4 5 और 6। इसी टाइप से डी में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग कैसी होनी है हुंड रूल बताएगा। 5 इलेक्ट्रॉन हैं अगर हमारे लिए भरने, 1 2 3 4 5, तो ये नहीं 2 यहाँ पे भर दिए 2 यहाँ पर, ये ऐसा हुंड रूल नहीं कहता है। हुंड रूल ये कहता है कि पहले इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये देखें, ये फिलिंग हुंड के अनुसार से है। तो इन सबसेल्स में इलेक्ट्रॉनों के फिलिंग हुंड रूल कहता है। और देखिएगा इलेक्ट्रॉन्स कौन सी सबसेल्स जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती, जो कंप्लीट सबसेल है, जो फुल्ली फील्ड होती हैं। जैसे कि आप देखिएगा D10 जो है ये फुल्ली फील्ड है। ठीक है, और हाफ फील्ड क्या होती हैं, ये देखिए जिनमें 1 1 2 3 4 5 ये हाफ फील्ड है, ये कंप्लीटली फील्ड। तो इन सबसेल्स की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम हाफ फील्ड की और उससे कम इनकम्प्लीट सबसेल्स की स्टेबिलिटी होती है। ऑब्जेक्टिव में आता है कि कौन सी सबसे ज़्यादा स्टेबल होती, तो कंप्लीटली जो होती हैं, जो फुल्ली फील्ड होती है, उससे कम हाफ फील्ड होती हैं। ऐसा क्यों होता है, कंप्लीट सबसेल्स में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल आप जानते हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी। जब सभी ऑर्बिटल में सेम इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ऐसी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों पर
नाभिक का अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। जब नाभिक का अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो ऊर्जा में कमी आ जाती है। जब ऊर्जा में कमी आ जाती है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल सबसेल हो जाती है। हमेशा ध्यान रखो, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज़्यादा ऊर्जा की कमी होगी, और जितनी ज़्यादा ऊर्जा की कमी होगी वो सबसेल उतना ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। हाफ फील्ड में भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन। जब सभी ऑर्बिटल में सेम इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे बोलेंगे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये दोनों ऑर्बिटल इसलिए स्टेबल होती हैं क्योंकि दोनों टाइप का हम क्या बोलेंगे, इनमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन फुल्ली फील्ड का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसीलिए इन पर नाभिक का अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। जब ज़्यादा नाभिक का अट्रैक्शन होगा तो इनकी ऊर्जा ज़्यादा कम हो जाएगी। इन पर भी अट्रैक्शन होता है नाभिक का, लेकिन इनकी अपेक्षा कम होता है, इसीलिए इनकी स्टेबिलिटी जो है इसकी अपेक्षा कम होती है। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान रखें। जो कंप्लीट सबसेल होती हैं उनकी सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, उससे कम हाफ फील्ड और उससे कम इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट माने क्या होता है, आप देखिए जो है D3 में 3 ही तो इलेक्ट्रॉन, इसे क्या बोले, इनकम्प्लीट। ना ये हाफ फील्ड है ना ये फुल्ली फील्ड है। तो अंडरस्टैंड। तो आज मैंने आपके लिए हुंड रूल के बारे में जानकारी दी। थैंक्स।